बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि अपने गांव से, पाकिस्तान से, खारियाँ के करीब मेरा गांव है, वहाँ से ऑनलाइन हूँ। पहले मैं आपके साथ मक्का से ऑनलाइन होता था और इससे पहले मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि मैं अपने गाँव में आया हूँ और ये मैं अपने गाँव में अपने छत पर हूँ। शिफान, ये जी मेरा गाँव है और मैं अपने गांव में आया हूँ ठीक 3 साल 11 महीने बाद। और इस वक्त टाइम हुआ है जी, माह टाइम क्या हुआ बेटा? 6 होने में कुछ टाइम है बाकी, और अभी धूप है और ठीक ठाक है, और अफ्तारी होने में तकरीबन अभी 40 मिनट हैं। और मेरा गांव देख लें जी, बहुत प्यारा मेरा गांव है। ये पीछे देखें जी ज़मीनें, अभी सूरज ठीक ठाक देखें, आंखें नहीं खोलने दे रहा। ये पीछे मैं 4 साल बाद गांव में आया और गांव मेरा बहुत बड़ा हो चुका है। पहले गांव इतना बड़ा नहीं था, चारों साइडों पे, बल्कि 3 साइडों पे, क्योंकि इस साइड पे लास्ट पे मेरा घर है और इस साइड पे आगे अभी नहीं कोई घर भी बने। इस साइड पे वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं। ये और वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नीली टैंकी के बिल्कुल ये वाले ये घर बन चुके हैं। दूसरी साइड पे, इस साइड पे बहुत दूर तक मेरा गांव चला गया है। उस साइड पे आप देख सकते हैं वो वाइट आपको घर नज़र आ रहे हैं वो। और ये सामने जी मेरे बड़े भाई का बेटा जी माहद। हम जॉइंट फैमिली इकट्ठे इधर रह रहे हैं, इसी घर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर भी हम अपने घर में, घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माहद बेटा हाथ लाओ, सबको सलाम करो। ये मेरी शिफान इधर आओ बेटा। ये जी माहद है और ये माशाल्लाह मैं जब छोड़ के गया था बिल्कुल छोटा था, बिल्कुल तकरीबन आज से, अब आपकी एज क्या है बेटा? 15। जब मैं गया था 11 साल का था और बिल्कुल तोतली बातें अभी करता था, थत्था बोलता था। और आज माशाल्लाह, इधर आओ ना बेटा, सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। और आज जुम्मे, और अभी मैं ये सोया हुआ था, मैंने सोए हुए को उठाया है। तो वैसे इसके पास टाइम ही नहीं होता है। स्कूल के बाद जनाब इसने फिर ट्यूशन जाना होता है, फिर कुरान पाक के लिए जाना होता है, और इसी तरह ना बड़ी टफ़ रूटीन आजकल के बच्चों की हो गई है। हम जाते थे जनाब सुबह स्कूल जाते थे और 2 बजे या 1:30 बजे आना, उसके बाद फ्री, होमवर्क भी कोई ना करना, जाकर सुबह मार खा लेनी, होमवर्क नहीं करना। इस तरह के हम बच्चे थे। और मेरा गाँव बहुत प्यारा मुझे लग रहा है जी, बहुत ही प्यारा। ये जी अब मैं आपको वाज़ेह बताता हूँ। ठीक, ये आपको मस्जिद का एक मीनार नज़र आ रहा होगा। इस मस्जिद से आगे, ये मस्जिद मेरे होते हुए नहीं बनी, ये बाद में बनी है। ठीक है, आज से 4 साल पहले ये मस्जिद नहीं थी, मेरे ताया अब्बू ने बनवाई थी जी। ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल साथ मेरे चाचू का घर है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन के अंदर लेके जाऊंगा, उस साइड का विज़िट करवाऊंगा। उससे आगे आप देख सकते हैं, ये आपको वाइट कलर का एक घर नज़र आ रहा है। ये वाइट वाली टैंकी वो आगे, बहुत आगे, किधर ये मेरी फिंगर के बिल्कुल सेज में आगे नज़र आ रही होगी। उस साइड पे घर बहुत ज़्यादा आगे बन चुके हैं। ये साइड बिल्कुल खाली है अभी। ये मैं देख रहा हूँ आज इस साइड पे, ये मैंने पूछा जाकर, उन्होंने कहा जी बोर करवा रहे हैं, घर बना रहे हैं। ये अभी बोर करवा रहे हैं और ये घर बने हुए हैं, और इससे आगे बहुत से घर बने हुए हैं। मैं जब इधर ही था तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये घर, ये लास्ट घर था। उससे आगे अभी न्यू घर बने हैं। उसके बाद बहुत से घर बन चुके हैं। इस साइड पे गांव बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है गांव मेरा। इस तरह के सारे गांव के जितने भी लोग हैं, सारे एक दूसरे के बहना भाई, कोई किसी का ये नहीं कि एक ही गांव में एक ही बरादरी है, सारे की सारी, और इकट्ठे ही रह रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन आज जब मैं गया हूँ, मस्जिद तो डेली जाता हूँ, लेकिन आज जुमे की नमाज़ के वक्त मैंने कुछ नए चेहरे देखे। नए चेहरे से मुराद बहुत से नए लोग दिखे। तो मैंने फिर पूछा
कि ये फ़लाँ बंदा कौन है, ये फ़लाँ बंदा कौन है, ये कौन है, तो पता चले हमारे गांव में बहुत से नए लोग आके बस गए हैं, जो कि कुछ किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, और कुछ गांव में ना काम के लिए गांव के लोगों ने गांव के लोग लेके आए हुए हैं, जो कि गांव के काम वगैरह करेंगे, शादी ब्याह पे कोई फोतगी वगैरह हो जाए उसके लिए, तो इसके लिए तो बहुत से नए चेहरे मैंने देखे हैं। ये घर न्यू बना हुआ है, मेरे होते हुए ये नहीं था। ये सारा वो आगे आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, वो दूर, वो आगे, वो न्यू बना है, पहले नहीं था। बहुत से घर नए बने हैं और बहुत से लोग नए आ गए हैं मेरे गांव में, तो आबादी यानी कि ज़्यादा हुई है। ये मेरे गांव के साइड में वो गांव है जी बगवाल। माहिद बेटा, ये जो मीनार मस्जिद का नज़र आ रहा है वो बगवाल का है ना? हाँ जी, बिलाल मस्जिद बिलाल जो रोड पे है। हाँ जी। हाँ ठीक हो गया। बहुत पुरानी मस्जिद ये बनी थी और अब इसका मीनार बस उन्होंने बनाया। मैंने आज दिन को देखे जाके जब गुलियाना गया था। और ये हमारी मस्जिद है जी, जामिया मस्जिद। ये आपको नज़र आ रहा होगा मीनार, ये जामिया मस्जिद है हमारी। और ये मेरे दादा अबू ने बनवाई थी गांव के लोगों के साथ मिल के, जिन्हें हम बापू जी कहते थे। मेरे अब्बू के ताया जी थे, उन्होंने माशाल्लाह। इस साइड पे गांव बिल्कुल हमारे गांव के बिल्कुल करीब ही, तकरीबन कह लें 15 से 17-18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आज़ाद कश्मीर की बाउंड्री शुरू हो जाती है, पाकिस्तान चौक वहाँ। बल्कि ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस कम ही है। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन के अंदर मैं फ़ारिग हो के इंशाल्लाह गाँव का भी विज़िट करवाऊँगा, फिर इंशाल्लाह बाहर कुछ चीज़ों का विज़िट करवाऊँगा। बल्कि मैं आपको ना अपना जो गांव का पूरा विज़िट इस तरह का करवाऊंगा, मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा, पुरानी भी नई भी इंशाल्लाह, जो मेरे होते हुए नहीं थी इंशाल्लाह। ये जी मेरा गांव है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड में मेरा गांव है जी, जो गांव है वो है जी दम। ये सामने जो आपको गांव नज़र आ रहा है जंड शरीफ है। इस साइड पे जो गांव है जी आमनाबाद, सदकाल, तीरोचक, ये हैं जी। इस साइड पे गांव है जी जांटला। इस साइड पे गांव है जी गोलरा हाशम। इस साइड पे गांव फिर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन आ जाता है छोरियाँ गांव है, छोरियाँ। कुछ लिखने में शोरी नहीं आता, लेकिन कहने में जब बोलते हैं हम लोग तो छोरियाँ बोलते हैं। ये गांव जी बगवाल, ये दम। ये इस तरह सेंटर में मेरा गांव है। मेरे गांव में कुछ घर थे जो कि ऊंचे थे, अब माशाल्लाह सारे के सारे ही घर ऊंचे हैं, यानी कि डबल स्टोरी बन चुके हैं। और ट्रिपल स्टोरी ममटी की वजह से ट्रिपल स्टोरी भी हो गए हैं। और ये बेटा मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट, ये उतार दी, ठीक है। अब लगानी सूरज का कुछ व्यू जी इस तरह मेरे गांव में से। ये जी अभी ये साहब भी आ गए हैं। नहीं, फहद ये मेरे बड़े भाई का बेटा है जी, और ये भी बड़े भाई का बेटा माहद, और ये मेरी बेटी है जी। ये देखें इसके काम, ये देखें इसके काम, ये देखें इसके काम। ये क्या खा रहे हो? ये जी भाई की बेटी है जी नूर। और अबीहा किधर गई है? अबीहा बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये नीचे रखो। और ये बेटी है जी बड़े भाई की बेटी है जी अबीहा। ये सारे बच्चे हमारे इस वक्त कोई ना कोई क्राइम करते ही रहते हैं इधर। तकरीबन बाहर मेरा डेली ही चक्कर लग जाता है, और मैं गाड़ी पे जाता था। और आज अभी इफ्तारी के बाद मुझे जाना पड़ेगा बाइक पे, क्योंकि गाड़ी अब्बू लेके गए हैं, और अब्बू जी गए हैं एक हमारे इधर बहुत अजीज़ हैं कुछ पुराने अब्बू जी की तरफ से,
उनकी डेथ हो गई है और रात को उनका जनाजा जी 10 बजे। तो आज वो उतरी हैं क्योंकि मुझे अब काम है बहुत ज़रूरी सा, कुछ मेडिसन वगैरह लानी है, तो उस वजह से अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊंगा गुलियाना और इंशाल्लाह वो भी मैं आपको रूट चेक करवाऊंगा, तो वो भी देखें आप। और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं जी ये काम शुरू करने लगा हूँ, ये दूसरे घर का। इधर मैंने अपने गाड़ी का गराज बना हुआ है, लेकिन मैंने गराज के साथ साथ हॉल बना देना है। ये पूरा नीचे ना हॉल बनाना है। ये तकरीबन 4.5 मरला की जगह। गांव के अंदर ना हमारे बैठने की जगह कोई नहीं, बैठने की जगह यानी कि किसी के घर में भी कोई मसला हो जाए, कोई शादी ब्याह, कोई फौत की, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सब इकट्ठे हो सके उन लोगों के। तो ठहरो बेटा, मैं अब बना दूंगा ना। अच्छा बात सुनो, अच्छा अभी बना के देता हूँ। ये भी मैंने ही करने होते हैं सारे काम अपनी डाल के। ऐसे करना है इसको। ये टूट गई थी, ऐसे नीचे गिर के टूटी थी। ये इसके ना अंदर आगे कर दो, ठीक है बेटा। और इस घर का ये मैं आपको दिखा। ये जगह जी, ये वहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक ये 4.5 मरला जगह। इसको मैंने नीचे एक हाल बना देना है, ठीक है जी। वो बाहर वाली दीवार है, ये छोटी गली है उसके साथ, और वो मेन गली है। और ये मेरी दीवार के साथ यानी सिंगल दीवार है, लेकिन अब मैं डबल करूँगा। इसकी ये दीवार अलग होगी, ये जहाँ हम रह रहे हैं, और ये दीवार अलग बनानी है। पीछे वाली दीवार भी सिंगल है, और अब हमने अपनी अलग से बना लेनी है। पहले जो दीवार है उसको जो कहते हैं ना कंबाइन दीवार, वो यानी उनकी और हमारी दीवार पंजाबी में कहते हैं सांझी दीवार, वो है। अब हमने क्या करना है कि ये दीवार मैंने अलग से बनानी है। ऊपर नीचे से शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ हाल बनाऊँगा और ऊपर इंशाल्लाह एक रिहाइश बना दूँगा, जिसमें वो मैंने खुद डिज़ाइनिंग की हुई है। आपको पता है डिज़ाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही करता हूँ। डिज़ाइनिंग मैंने खुद की हुई है सारे की सारी। और नीचे हाल होगा, उस साइड से सीढ़ियाँ ऊपर आएंगी कोने से, और इसके ऊपर फिर जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें जनाब रिहाइशें होंगी। उसमें बनते हैं हमारे 3 कमरे, 3 रूम बन रहे हैं और 2 बाथ बन रहे हैं, 1 किचन बन रहा है, एक छोटा सा हॉल बन रहा है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है जी। यहाँ से वहाँ से ही ऊपर फिर 2nd फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, जहाँ एक बड़ी मोमटी इस जगह पे आ जाएगी। और वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, वो इस तरह की मोमटी होगी काफ़ी बड़ी। वो मोमटी भी इंशाल्लाह हाल टाइप ही होगी। मेरे गांव में जी बहुत ज़्यादा रौनक होती थी और हर घर में रौनक होती थी, हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ कि बिल्कुल उस तरह के हालात नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर बंदा अपने काम से काम में, किसी को किसी दूसरे का नहीं है कि ये कौन है, कैसे है, क्यों है, कोई किसी को इस तरह का नहीं है। तो अब कोई समझ नहीं आई। हर घर में हर बंदे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब वो लोग नहीं रहे। कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ फैमिलीज़ बाहर चली गई हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके। घर हैं जो वो बंद पड़े हुए हैं, कुछ घर हैं जो न्यू बने हुए हैं, उनमें नए लोग आ गए हैं। कुछ पुराने लोग हैं जो फैमिलीज़ बाहर चली गई हैं, उनकी जगह पे उनके वो घरों में किराएदार आ गए हैं। तो इसी तरह वो सारा कुछ चल रहा है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इसी तरह ही चल रहा है बस सारी की सारी दुनियादारी। वो आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज़ करके। ये बिल्कुल पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये पहाड़ हैं जी, ये पब्बी है जी, पब्बी एरिया। इससे आगे ये आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, आज़ाद कश्मीर का एरिया सारे का सारा। ये सारी पट्टी आपको नज़र आ रही होगी, ये पहाड़ ही पहाड़ है पीछे इन घरों की साइड पे। कुछ टाइम पहले जब मैं इधर ही था, जब अभी ये घर नहीं बने थे, तो रात को गाड़ियाँ आने जाने का सारा पता चलता था, वो आज़ाद कश्मीर तक सारे का सारा। अब माशाल्लाह आगे घर बन चुके हैं। कोई 1-2 जगह पे 1-2 दफ़ा 1-2 हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर आग भी लगी है, क्योंकि दरख्त हैं वो चीड़ के कहते हैं, वो आपस में रगड़ खाने से वो आग भी लगी है। तो यहाँ तक सारे का सारा वाज़े नज़र आ रहा होता था। इसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है और क्या मैंने करना है। कुछ सोच रही है। शिवान क्या सोच रही हो बेटा? तो चलें, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह साथ साथ होती है।
मैं थोड़ी देर तक इफ्तारी के बाद जाऊंगा गुलियाना, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरा रूट शेयर करूंगा। ये जी मैं गुलियाना आया हूँ और मैंने ये देखा है जी माशाल्लाह से गुलियाना एक छोटा सा बाज़ार था, अब ये बहुत बड़ा बाज़ार बन चुका है। इससे आगे क्या है जी? बाकी होटल है ना एक दो अगे, तो बाकी बंद ही है फैले सारे। ठीक है, वापस चले अभी। ये सारे कैफेटेरिया, ये छोटे छोटे स्टॉल, ये आगे बेकरीज, ये जी फ्रूट वाले हैं, और इससे आगे दिन को मैं आया था जी बहुत रश था, इससे आगे फिर बंद है। वो आगे पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप के करीब कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे स्टॉल।